नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी। विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में डाली गई बाधा। राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों के मामलों पर विचार विमर्श किए जाने की मांग। और देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए हैं कोविड के टीके। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा में आज कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। समाचार लिखे जाने तक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस में हिस्सा ले रहे थे। सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के पक्ष में बताया, जबकि विपक्ष के विधायकों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कृषि कानूनों को किसानों के हितों के खिलाफ करार दिया। हरियाणा विधानसभा में आज सुबह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस प्रस्ताव पर बहस के लिए समय निर्धारित किया और सभी दलों के सदस्यों को प्रस्ताव में विचार रखने का समय दिया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष ने हरियाणा मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अन्य 27 विधायकों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव मिला है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने रोजगार के केवल वायदे किए, लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की ओर विधानसभा का ध्यान दिलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पर खुफिया मतदान करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार को एक मजबूत सरकार बताया है। उल्लेखनीय है कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के, कांग्रेस के 30 विधायक हैं, एचएलपी का 1 विधायक है और 7 अन्य विधायक हैं। 2 सीटें खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहस में हिस्सा लेते हुए सदन को बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और सभी फसलों की खरीद सरकार द्वारा की गई है तथा किसानों को सहकारी सभाओं द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों पर विरोध प्रकट किया। विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही में विघ्न डाला, जिस लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित हो गई। दोपहर 12:30 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विघ्न डाला और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित रही। राज्यसभा में आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने किसानों से संबंधित मामलों पर तुरंत विचार विमर्श की मांग को लेकर हंगामा किया, जिस कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही में बाधा पड़ी। विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर शराबे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कल एक बैठक की अध्यक्षता करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की मौजूदा स्थिति और प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और टीकाकरण प्रक्रिया में लगे अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने एक दिन में 20 लाख से अधिक टीके लगाए जाने के रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से टीकाकरण अभियान चला रहा है और जल्द ही 2 करोड़ 50 लाख लोगों को टीका लगाने की उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर पीके मिश्रा ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीके लगाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने का परामर्श दिया। उन्होंने राज्यों से अगले 3 महीने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा। बैठक के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है। राज्यों को सभी निजी अस्पतालों का पंजीकरण कर तैयार रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों से इन अस्पतालों को 15 से 28 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों से वैज्ञानिक, साक्ष्य आधारित और क्षेत्र विशेष के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण के माध्यम से कार्य करने को कहा। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के समय ये लोग खुश दिख I'm feeling very fit and nice and feeling very happy and confident कि अब सेकेंड डोज के बाद ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग और सब तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, बट मेंटली रिलैक्स्ड होगी। अब मुझे कोई दिमाग में जो चिंता थी कि कुछ हो सकता है, अब वो चिंता रिलैक्स हो गई। मैंने आज लगाया तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मदर हैं, वो भी कहते हैं जाओ लगा के आओ, तो मैंने लगाया। बड़ा अच्छा सिस्टम है इधर, बड़ा इजी है and everybody is very helpful and I wish everybody comes and takes the vaccination. उल्लेखनीय है कि देश भर में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला तथा जीरकपुर में सरकारी अस्पतालों व कुछ निजी अस्पतालों में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। देश में कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित कुल मरीजों में से 96.96% मरीज ठीक हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 20,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 1 करोड़ 9 लाख से अधिक मरीज रोग मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश भर में 1,84,598 व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित हैं। ये संख्या कुल प्रभावित हुए व्यक्तियों का केवल 1.64% है। पिछले 24 घंटे के दौरान बीमारी के 17,921 नए मामले सामने आए। अब तक कुल प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गई है। कल 133 व्यक्तियों की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। अब तक देश भर में 1,58,000 व्यक्तियों की कोविड-19 के कारण मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का कहना है कि अब तक 22 करोड़ 34 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्ट किया जा चुका है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए मददगार साबित हो रही है। सेक्टर 17 में चाय बेचने का कार्य करने वाले राम बच्चन ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का ऋण प्राप्त करके फिर से अपना काम शुरू किया तथा उसने DD न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सरकार की तरफ से 10,000 राशि की सहायता मिली, वो हमें बहुत लाभदायक हुई। उससे हम फिर अपना रोजमर्रा के तरह से अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं और चला रहे हैं। हम सरकार का बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब खबरें फटाफट। विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन। आज पंजाब विधानसभा में पेश किए जा रहे हैं 11 बिल। कल भी पारित किए गए 8 बिल। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।